जिन पौधों की कलमें हमने पानी के अंदर लगाई हैं और उनकी जड़ें शुरू हो चुकी हैं, अच्छे से रूट्स डेवलप हो चुकी हैं, सफ़ेद कलर की रूट्स, तो क्या अब हम इनको मिट्टी के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? अगर करेंगे तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा? पौधा हमारा मर जाएगा या फिर वो एक बार स्ट्रेस में जाएगा? मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बात करूं तो पानी के अंदर अगर आपने कोई कलम लगाई और उसकी रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं, अब आकर उसको मिट्टी के अंदर अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो एक बार उसकी ग्रोथ ज़रूर रुक जाएगी। रुकेगी कैसे? क्योंकि एकदम से पानी वाले इन्वायरमेंट से हमने उस कलम को यानी उस पौधे को निकाल कर नए क्लाइमेट वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया है, यानी मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर दिया है, तो फिर तो ग्रोथ रुकेगी ही, क्योंकि टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ गया और वाटर लेवल का भी फ़र्क पड़ गया, जिस वजह से पौधा स्ट्रेस में जाएगा। अगर आपका पौधा मिट्टी के अंदर लगा हुआ है, जैसा कि मेरा पौधा सॉइल के अंदर लगा है, अब अगर मैं इसको पानी की बोतल के अंदर लगा दूंगा, इसको पानी के अंदर डबो दूंगा जड़ों को, तो भी पौधे की एक बार ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। हो सकता है कि पौधे की जड़ें गल जाएँ। और जो पानी के अंदर आपने कलम लगाई है, उस कलम को अगर आप मिट्टी के अंदर अब शिफ्ट करना चाहते हैं, जबकि उसकी जड़ें निकल चुकी हैं, तो भी चांस है कि आपके पौधे की जड़ें गल जाएंगी मिट्टी में आने के बाद, क्योंकि मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया लाइफ होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी इसके अंदर मौजूद रहेगी। और पानी के अंदर बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ डाली ही नहीं थी जहां पर बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ बिल्ड हो सकती हैं। तो पानी के अंदर बैक्टीरिया बहुत कम थे, और अगर आपने एकदम से उनको निकाल कर जड़ों को मिट्टी के अंदर लगा दिया, तो सॉइल के अंदर ऑलरेडी कुदरत की तरफ से ही माइक्रोब्स रहते हैं, क्योंकि ये हल्की हल्की नम रहती है। इसके अंदर माइक्रोब्स के रहने के लिए बहुत सी कॉलोनीज़ बन सकती हैं, जगह होती है, तो पौधा एक बार स्ट्रेस में जाएगा, हो सकता है जड़ें गल जाएं। दोनों ही सूरतों में आपके पौधे की जड़ें गल सकती हैं, चाहे पानी वाला पौधा मिट्टी में शिफ्ट करें, चाहे मिट्टी वाला पौधा पानी में शिफ्ट करें। तो अच्छा यही है कि जहाँ पर आपने उसको लगाया है उसको वहीं पर लगा रहने दीजिए। मिट्टी में कलम लगाई है तो मिट्टी में ही उसको रहने दें। अगर आपने कलमें पानी के अंदर लगाई हैं तो पौधा बन गया है, जड़ें निकल आई हैं, तो उसको पानी के अंदर ही रहने दें। लेकिन जब पानी के अंदर आपके पौधे की जड़ें निकल आएंगी तो उसकी ग्रोथ बहुत स्लो रहेगी, यानी पौधा ऊपर से बहुत स्लो ग्रोथ करेगा। अगर मिट्टी के अंदर कलम लगाई होगी, जड़ें निकल आएंगी, तो पौधा बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बना नहीं रह सकता, क्योंकि हर वक्त आप पानी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मिट्टी के अंदर एरेशन बना रहता है, ताज़ी हवा, ताज़ी ऑक्सीजन पानी के साथ मिट्टी में रोज़ाना जाती है, जिस वजह से पौधे की ग्रोथ ओवरऑल अच्छी होती है, जड़ें भी ज़्यादा आती हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आपका पौधा पानी के अंदर लगा हुआ है तो उसको वहीं पर लगा रहने दीजिए, ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर छेड़छाड़ करना चाहते हैं, मेरी तरह आजमाना चाहते हैं, तो जनाब आप आजमा सकते हैं। जब तक आप आजमाएंगे नहीं, आपका एक्सपीरियंस बिल्ड कैसे होगा, आपको खुद पर भरोसा कैसे होगा कि नेक्स्ट टाइम आपने वो काम नहीं करना जिससे आपको लास्ट टाइम नुकसान हुआ था। तो सीखने का यही एक तरीका होता है। बस मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर लिया कि अगर पानी वाला पौधा है तो पानी में रहने दें, मिट्टी में लगाया हुआ है तो मिट्टी में रहने दें। दोनों ही सूरतों में अगर उनकी जगह को चेंज करेंगे तो दोनों ही पौधों की ग्रोथ एक बार तो ज़रूर रुकेगी। हो सकता है कि उसके सारे पत्ते मुरझाकर नए सिरे से ग्रोथ शुरू हो, या हो सकता है कि उसकी सारी जड़ें नए सिरे से आएँ। लेकिन फिर भी आजमाना आपका हक बनता है, आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियां डिस्कस कर सकते हैं। उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए, या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।